बहू, खाने में आज क्या बनेगा? मम्मी जी, खाने में आज कढ़ी चावल रोटी बना लीजिए। और एक बात सुनिए, खाना थोड़ा ढंग के बनाइएगा। पता नहीं कैसे खाना बना देती हैं और खाने में कोई स्वाद ही नहीं रहता है। ठीक है बहू। अरे मम्मी जी, ऐसा मैंने क्या आपको बोल दिया जो मुंह बना ली है? मुंह तो कम से कम अच्छे से बनाए रहा करिए। कभी खुश रह ही नहीं सकती, हमेशा थोबड़ा लटकाए रहती हैं। मम्मी जी, एक बात और सुनिए। बोलो बहू, क्या बात है? आज कम से कम 5 लोगों का खाना और बना लीजिएगा, हमारी फ्रेंड लोग आ रही हैं। बेटा, आज हमको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। थोड़ा हमको लग रहा है जैसे हमारी तबीयत कम ठीक लग रही है। अरे माँ जी, क्या तबीयत लगाई है? क्या हुआ है आपको? और खाना कितने ही लोगों का बनाना है? बस 3 लोगों का बनाती हैं, 5 ही लोगों का तो और बनाना है। उसमें क्या हो गया आपकी तबीयत को? चलो ठीक है बेटा। साथ में रख रही हूँ, वही क्या कम है? इतना भी काम नहीं करेंगी। बस हमको एक ही बात का डर है, कहीं ऐसा ना हो किसी दिन ये बुढ़ी अपने बेटे के सामने मुंह न खोल दे। अगर जिस दिन ये अपने बेटे के सामने मुंह खोल दी ना, उस दिन ये हमको छोड़ेंगे नहीं, हमको घर से निकाल देंगे। किसी तरह से मैं अपना ये डर इनके अंदर बनाए रखूं। बस मेरा डर माँ जी के अंदर बना रहे, इसके लिए मुझे कुछ खास इंतजाम करना पड़ेगा। नहीं तो ये बुढ़िया खोल देगी मुंह ना, तो फिर हमारा इस घर में रहना दुश्वार हो जाएगा। माँ जी, माँ जी, यहाँ आइए। बोलो बेटा, क्या बोल रही हो? माँ जी, बस एक ही बात है कि ये बात कभी आपके बेटे को नहीं पता चलनी चाहिए कि आप घर में सारा काम करते हो और खाना बनाते हो। जिस दिन उनको पता चली ना, उस दिन ये समझ लीजिए आपका हरिद्वार का टिकट कट जाएगा। अरे नहीं बेटा, ऐसा ना करो, मैं कुछ नहीं बताऊंगी उससे। मैं इतना ही क्या कम कर रही हूँ कि अपने बेटे और बहू के साथ रह तो रही हूँ। इतना काम करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी तो ये तो अपने घर का काम है ना, इसमें क्या दिक्कत है? चाहे तुम करो चाहे मैं करूँ। हाँ चलिए ठीक है, बहुत ज़्यादा लेक्चर मत दीजिए। अब जाइए जल्दी से खाना बना लीजिए, मेरी सहेलियाँ सब आती ही होंगी। ठीक है बहू। अरे, इनका फ़ोन क्यों आ रहा है इस टाइम? हेलो, हाँ बोलिए, क्या बात है? फ़ोन क्यों किए हैं? अरे सोनम, फ़ोन मैं इसलिए किया हूँ ना, मैं माँ जी से बात करना चाहता हूँ। थोड़ा माँ जी से बात कराओ तो। माँ जी के लिए कुछ सामान लाना है, तो वही मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, इसलिए फ़ोन किया हूँ। अच्छा ठीक है, बात तो मैं करा देती, लेकिन बात ये है ना कि माँ जी की तबीयत आज कुछ ठीक नहीं लग रही है, तो माँ जी आराम करने गई हैं। हम अभी कह के आए हैं उनको, माँ जी आप आराम करो और मैं तब तक खाना बना लेती हूँ। अरे तुम फ़ोन लेके माँ के पास जाओ ना, माँ से बात कराओ पहले। अरे बात कराने की क्या दिक्कत है? जब वो जगह तब बात कराऊँ ना। अभी तो मैं उनको दवा दी हूँ, तब जाकर के वो किसी तरह से सोई हैं। बहुत उनको घबराहट हो रही है, अब क्या करूँ, जगा दूँ उनको? अच्छा नहीं, जब सो रही है तो जगाने की ज़रूरत नहीं है, उनको आराम करने दो। चलिए ठीक है। अब बुढ़िया की हाल देखिए, ये हमको ना बता करके अपने बेटे से सामान मंगवाई है। अभी मैं बताती हूँ। माँ जी, यहाँ आइए। क्या है बेटा, इतना दुखी होकर क्यों बात कर रही है माँ जी? खुश होकर की बात करिए। ये बताइए, आपने अपने बेटे से ऐसा कौन सा सामान मंगवाया है जो कि मुझे भी नहीं पता चला? कुछ नहीं बेटा, कुछ तो नहीं मंगवाई थी। मैं कह रही हूँ सीधे सीधे हमको बता दीजिए। अगर आप हमको ना बताई ना, आपके बेटे के मुंह से मैं सुनी तो समझ लीजिए आपकी खैर नहीं है। बेटा कोई सामान नहीं मंगवाई हूँ, बस ये है कि मेरे घुटनों में दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा, तब मैं अमित से कही हूँ कि थोड़ा घुटनों में मालिश करने के लिए एक तेल लेके आना। चलिए ठीक है, आ जाएगा तेल। जरा सा दर्द हुआ नहीं, बस तेल ले आना, साबुन ले आना, ये ले आना, वो ले आना। जाइए अपना काम करिए। खाना तो भाई तुम्हारे यहाँ बड़ा मस्त था। तुम खुद ही बनाती हो क्या सोनम खाना? नहीं यार, मेरे यहाँ काम वाली बाई है ना, वही बनाती है खाना वाना। अरे वाह, काम वाली बाई खाना भी बनाती है क्या? हाँ यार, झाड़ू पोछा कपड़े धुलना खाना बनाना सब कुछ वही करती है, मैं कुछ नहीं करती हूँ। अरे तब तो बहुत अच्छी है वो। इतना अच्छी काम वाली बाई तो कहीं मिलती ही नहीं है। मुझे तो ऐसे काम वाली बाई की जरूरत है सोनम। अच्छा ये बताओ, जो काम वाली बाई तुम्हारे यहाँ है, क्या वो मेरे यहाँ भी कर सकती है? हाँ, क्यों नहीं कर सकती हैं? चली जाएंगी, कर आएंगी। अरे वो जब इतना ज्यादा काम करती हैं तब तो पगार भी उसी के हिसाब से लेती होगी ना। ऐसा है, जो हमारे यहाँ काम वाली बाई है ना, वो बुजुर्ग हो चुकी हैं और उनके अपना कोई है नहीं, बेटा बेटी तो है नहीं। तो हम ही लोग हैं, हम अपने यहाँ रखे भी हैं, अपना ये काम करती हैं, खाती हैं, रहती भी यही हैं। तो हम लोग हैं, हम लोग अपना देखभाल करते हैं, हमको भी एक सहारा मिल गया है और उनको भी एक आश्रय मिल गया है
इसलिए का कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा पगार वगार नहीं लेती है। अरे यार तब तो बहुत अच्छी है, और मुझे भी थोड़ा हेल्प हो जाती है, इसलिए कि अभी हमारी बिटिया भी छोटी है, तो छोटी बिटिया के साथ में इतना ज़्यादा काम मैं कर नहीं पाती हूँ। हाँ यार वो तो है। ये सुनो, मिलवा दो अपनी काम वाली बाई से, हम भी थोड़ा मिल लें, बात उत कर लें उनसे। ऐसा है कि आज उसकी तबीयत खराब है, वो आराम कर रही है, नहीं तो मैं मिलवा देती। अच्छा चलो कोई बात नहीं, फिर कभी मिलेंगे। बेटा पलक उठ गई है, और बेटा पलक पट्टी भी कर दी है। ओह क्या यही है क्या तुम्हारी काम वाली बाई? हाँ यही है। बेटा पलक पट्टी कर दी है और रो भी रही है। जा तो 2 मिनट के लिए उसको देख ले। आपको दिख नहीं रहा क्या मैं कुछ काम कर रही हूँ? जाके आप साफ नहीं कर पा रही हो पलक की पट्टी? बेटा इस उम्र में मुझसे बच्चों की देखभाल नहीं हो पाती है, और वो इतनी हाथ पैर चलाती है, अगर मेरे हाथ से छूट गई तो उसको चोट लग जाएगी। हाँ यार सही कह रही है काम वाली बाई, जाओ तुम देख लो। अरे हाँ और क्या, और ऊपर से आंटी जितनी बुजुर्ग हैं उनसे कहाँ बच्चों की देख रेख हो पाएगी, और आंटी जी शायद आपकी तबीयत भी नहीं ठीक है। इनका सब ठीक है, काम ना करने के बहाने हैं इनको। नहीं बेटा मैं सही कह रही हूँ, मेरे आंखों के सामने धुंधला धुंधला दिख रहा है, और मुझे चक्कर सा भी आ रहा है। ठीक है जाइए आप, अगर आपका सारा काम खत्म हो गया हो तो जाके आप आराम कर लीजिए। अरे ये क्या हुआ? लगता है आंटी जी को सच में चक्कर आ गया। आंटी जी, आंटी जी। अरे हाँ यार आंटी जी, ये पानी लेके आओ। अरे जाने दो यार, ये सब इनके नाटक है, इनकी वजह से हम लोग आज ठीक से बैठ भी नहीं पाए। कैसी बातें कर रही हो सोनम तुम? सोनम पानी तो लेके आओ 1 गिलास। अरे यार इनके लिए तुम हमको पानी लाने के लिए बोल रही हो? अरे तो क्या हुआ? अरे तुम्हारे घर की नौकरानी है, तुम्हारे घर की मेंबर है, तुम 1 गिलास पानी लेके नहीं आ के दे सकती हो जब ये बेहोश है तो? आंटी जी उठिए। आंटी जी, आंटी जी आप ठीक तो है ना? बेटा मेरे आंखों के सामने अंधेरा छा गया था, इसीलिए मैं गिर पड़ी। अरे अंधेरा अंधेरा कुछ नहीं छा गया था, काम ना करने के बहाने हैं ये सब तुम्हारे। यार सोनम तुम कैसी बातें करती हो? आंटी जी बुजुर्ग हैं, इतना ज्यादा काम तुम इनसे लेती हो, अगर मान लो इनको चक्कर आ गए गिर ही गई तो उसमें कौन सी बहुत बड़ी बात हो गई? तुम पानी नहीं ला के दे सकती हो, ऊपर से उल्टे सीधे बातें सुना रही हो। शिल्पा तुम ऐसा करो, आंटी जी को यहीं बेड पे लेटा दो, यहीं पास में डॉक्टर है, मैं उनको बुला के लेके आती हूँ। ठीक है जाओ तुम बुला के लाओ, तब तक मैं आंटी जी को देखती। रुकिए, कोई ज़रूरत नहीं डॉक्टर को बुलाने की। ऐसा है, ऐसी उम्र में ऐसा होता रहता है, तुम लोग परेशान ना हो। अरे सोनम कैसी बातें कर रही हो तुम? थोड़ा तो इंसानियत दिखाओ। कैसा इंसानियत दिखाऊं? इनकी दवा में जो पैसा वैसा लगेगा उसको तुम लोग दोगी क्या? आंटी जी आप रोइए मत। सोनम मैं बताऊं, हम लोगों को तुम्हारे घर आना ही नहीं चाहिए था। अरे हाँ यार हमको तो पता था एक किस टाइप की लड़की थी, लेकिन फिर भी हम लोग आ गए यहाँ पे। तुम लोग मेरे ही घर में खड़ी होकर के मुझे ही 4 बातें सुना रही हो। तुम लोग चली जाओ, आना नहीं दोबारा हमारे घर। अरे जा यार, हम क्यों आएंगे तुम्हारे घर, हमको क्या जरूरत पड़ी तुम्हारे घर आने की, बड़ी घर वाली बनी हो। अरे जाओ जाओ, ये चल यार। अरे जाओ यार, तुम लोगों से जैसे बहुत देखे हैं हमने, चलिए दूसरे का घर बिगाड़ने। ऐसे घर पर थूकना भी नहीं चाहिए, हम लोग बहुत बड़ी भूल किए जो यहाँ आ गए। और आप बताओ, आपके कलेजे को ठंडक मिल गई मेरे ही दोस्तों के सामने मेरी बेइज्जती करवा के? नहीं बेटा, मैंने जानबूझ करके ऐसा नहीं किया है, मैं क्या बताऊँ, सच में मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। हाँ मुझे सब पता है। अब ऐसा है, आपके बेटा आएगा ना, आप उसको रो रो के बताना, लेकिन एक चीज़ मैं और बता दे रही हूँ, किसी भी प्रकार की बातें उनसे बताई ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं बता दे रही हूँ। नहीं बेटा, मैं अमित को कुछ नहीं बताऊँगी, बस मुझे आज थोड़ा सा आराम करने दो, मैं ठीक हो जाऊँगी, मैं कल से घर का सारा काम कर दूँगी। अरे ठीक है, जाओ यहाँ से। ये बुढ़िया तो मेरे नाक में दम करके रख दिया है। चलो जाने दो, अब अमित आते ही होंगे। अब चलो मैं जल्दी जल्दी घर का काम कर लूँ, जिससे उनके आते समय मैं उनको काम करते हुए मिलूँ। अरे माँ क्या हो गया, आप इस तरह से लेटी क्यों हो? कुछ नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ, थोड़ा सा चक्कर आ गया है मुझे। माँ चलो हम डॉक्टर के पास चलते हैं। अरे नहीं बेटा, हमको कुछ नहीं हुआ है, हम ठीक हो जाएंगे, थोड़ा सा आराम कर लें। माँ आप बात क्यों नहीं मानती हो, चलो उठो उठो पहले। नहीं बेटा रहने दो, इतनी रात में तुम कहाँ हमको लेके जाओगे? देख रहे हो ना अमित, माँ जी मेरी बात ही नहीं मानती है, सुबह से मैं कितने इनके पीछे लगी हूँ, चलो डॉक्टर के पास दिखा दूँ, चलो डॉक्टर के पास दिखा दूँ, लेकिन ये है डॉक्टर के पास जाने का नाम ही नहीं लेती हैं, पता नहीं क्यों इतना डरती हैं। माँ जी हैं, मेरी एक बात सुनने का नाम ही नहीं लेती हैं, ये हमको अपनी बेटी जैसा मानते ही नहीं हैं, जबकि मैं इनको अपनी माँ की तरफ मानती हूँ, हर समय इनका ख्याल रखती हूँ,
लेकिन ये है ये अपनी जिद के आगे कुछ सुनती ही नहीं है। माँ, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? नहीं बेटा, हमको कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हो जाऊंगी ऐसे ही। माँ, इतना भी जिद करना नहीं सही होता है। चलो उठो। बेटा इतनी रात हो गई है, तू भी थका है, तो चुपचाप जा खाना खा के सो जा, मैं अभी ठीक हो जाऊंगी। मेरी बात छोड़िए, पहले उठिए, आप डॉक्टर के पास चलिए। देखा माँ जी की जिद। माँ जी आपकी बात नहीं मान रही तो हमारी क्या मानेंगी? देख रहे हो अमित, माँ जी है एक भी बात मेरी नहीं मानती हैं। घर के काम करने को भी मैं इनको मना करती हूँ, लेकिन ये मानती ही नहीं है। अगर मैं कहीं बच्ची के पास में बैठ गई हूँ या कोई आ गया मैं उसके पास बैठ गई हूँ, ये झाड़ू उठाएंगी, झाड़ू लगाना शुरू कर देंगी, पोछा उठाएंगी, पोछा लगाना शुरू कर देंगी। अब बताओ, अगर कोई देख लेगा इनको झाड़ू पोछा लगाते तो मेरे बारे में क्या सोचेगा? आखिर मेरा ही तो नाम खराब होगा ना। माँ जी, आप घर का काम क्यों करती हो? आपकी उम्र है घर का काम करने के लिए। आपको एक भी काम नहीं छूना है। सोनम है ना, ये घर का काम करेगी। आप सिर्फ अपने पोते के साथ आराम से रहो बस। अरे हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, रहती भी तो हूँ। माँ जी एक बात आप कान खोलकर सुन लीजिए, अगर घर का कल से कोई भी किसी भी काम के हाथ को लगाए ना, मैं आपसे बात नहीं करूँगी। अरे ठीक है बेटा, कहाँ मैं कौन सा काम ही करती हूँ। माँ जी, इसमें परेशान होने की क्या ज़रूरत है? मैं कहाँ परेशान हूँ? बचपन में जब पापा एक्सपायर हो गए थे तो आपने हमको पापा और माँ दोनों का प्यार दिया। तब तो आप नहीं परेशान हुई मेरे लिए। आज मैं आपके पास 2 मिनट खड़ा हो गया हूँ, आपको डॉक्टर को दिखाने की जिद कर रहा हूँ तो मैं परेशान हो रहा हूँ? मैं परेशान नहीं हूँ माँ। मेरी सारी ज़रूरतों को आपने पूरा किया माँ। सुख में दुख में मेरी तबीयत ख़राब होती थी तो आप परेशान होती थी। आज जब आप परेशान हो तो मैं आपको समय नहीं दे सकता हूँ? मुझे कोई दिक्कत नहीं है माँ। आप उठो, डॉक्टर के पास चलते हैं हम लोग। माँ उठो, चलो मेरे साथ खाना खाओ। नहीं बेटा, मेरी हिम्मत नहीं हो रही उठने की। चलिए ठीक है, आपकी हिम्मत नहीं हो रही उठने की तो मैं यहीं खाना लेकर के आता हूँ। हम दोनों लोग यहीं खाना खाएंगे। जो सुनो, मेरा और मेरी माँ का खाना यहीं लेके आओ, हम दोनों लोग यहीं खाना खाते हैं। ठीक है अम्मी जी, मैं जा रही हूँ, आप दोनों का खाना यहीं लेके आता हूँ, लाती हूँ। माँ जी, लाओ मैं आपके पैर दबा देता हूँ। नहीं, रहने दो बेटा। अरे माँ, ये क्या बात है? मेरा फर्ज है आपकी सेवा करने का। बड़ी सेवा करवाने चली हूँ। मन तो यही कर रहा है ना, इसी से मैं बुढ़िया का गला घोट दूँ, लेकिन ऐसा तो मैं कर ही नहीं सकती, सिर्फ सोच सकती हूँ। ये भगवान, जिस बुढ़िया को आज तक मैंने ठीक से बात ही नहीं की, आज उसके लिए मुझे खाना लगाना पड़ेगा। माँ जी, उठिए। हाँ बेटा, थोड़ा ठीक तो लग रहा है। माँ, ऐसा है इतनी सुबह तो डॉक्टर का क्लिनिक खुला नहीं होगा। आप 10 बजे सोनम के साथ क्लिनिक पे चली जाना और डॉक्टर को दिखा लेना। और माँ, आपको कसम है अगर आपने एक भी काम को हाथ लगाया तो। ठीक है बेटा, मैं चली जाऊंगी। माँ, अभी तक आपने जो काम कर लिया वो कर लिया। जब मैं छोटा था तो आपने बहुत संघर्ष किया है मुझको पालने में, पोसने में। अब आपका काम करने का समय नहीं है। अब आप आराम करिए। अब आपका बेटा इस लायक हो गया है कि आपको एक सुखी ज़िंदगी दे सकता है माँ। ठीक है बेटा। ठीक है माँ, और मैं ऑफिस जा रहा हूँ और मैं फिर आपको कह रहा हूँ, आपको घर के एक भी काम में हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। अरे ठीक है बेटा, तुम जाओ, मैं कोई भी काम नहीं करूँगी घर का। ठीक है माँ, मैं जा रहा हूँ। अपने बेटे को मैं कैसे बताऊँ कि मेरी क्या दुर्दशा हो रही है यहाँ पे। कभी कभी तो मन करता है बहू की सारी है करतूतें इसको बता दूँ, लेकिन फिर यही सोचती हूँ मैं बता दूँगी तो बहू हमको घर से निकाल देगी, पता भी नहीं चलने देगी कहाँ गई हूँ मैं। क्या बताऊँ मैं, मेरा एक ही तो बेटा है और मैं इससे दूर होकर के नहीं रहना चाहती हूँ। कितनी मुसीबत से मैंने इसको पाला है। अपनी सारी दुर्दशा मैं सह लूँगी, लेकिन अपने बच्चे से मैं नहीं दूर हो पाऊँगी। मेरे बहुत चाहे जितना मेरे साथ अत्याचार करे, लेकिन मैं अपने बेटे को खबर भी नहीं होने दूँगी। अगर जरा सा भी पता चला तो बहू हमको निकाल देगी और मैं अपने बच्चे से दूर होकर के नहीं रह पाऊँगी। इसके पापा के जाने के बाद में मैंने कितना मुसीबत से इसको पाला है और अब बुढ़ापे में मैं इसके साथ दूर हो जाऊँ, ये मुझसे नहीं होगा। अब तो मैं उसी दिन दूर हो पाऊँगी जिस दिन मेरी मौत आएगी। अरे महारानी जी, उठिए, चलिए, सुबह हो गई है। अब आराम अगर पूरा हो गया हो तो कल से आराम ही कर रही हैं। घर का झाड़ू पोछा बर्तन सब पड़ा हुआ है, कौन करेगा इसको? अरे मैं करूँगी बेटा, मैं कर दूँगी सब काम। अब मैं ठीक हूँ, चलो उठो तब। चलो उठो। अच्छा, अब ये ड्रामाबाजी बंद करो, अब आपका बेटा भी नहीं है, कौन देखेगा आपका ड्रामा? तुम चलो बेटा, मैं आ रही हूँ। आ जाना, हमको दोबारा न बुलाना पड़े। हे भगवान, जो मेरा दुश्मन भी होगा उसको भी ऐसी बहू मत देना। पता नहीं किस जन्म की सजा मैं भुगत रही हूँ। अरे थोड़ा अच्छे से झाड़ू लगाइए। ये कैसे आप झाड़ू लगा रही हैं? ऐसे झाड़ू लगाया जाता है?
थोड़ा झुक जाइए कमर से, कल से तो आराम किए हैं, अभी भी कमर को आराम नहीं मिला क्या? देखिए सोफे के नीचे कितना कचरा पड़ा हुआ है, झुक के झाड़ू लगाइए अच्छे से। अभी बर्तन भी धुलना है, खाना भी बनाना है, पूरा घर का काम पड़ा है, कल से इखरा बिखरा हुआ है, जल्दी जल्दी करो। हाँ बेटा कर रही हूँ, आज हमको आराम है, आज मैं सारा काम कर लूंगी। सोनम। जी जी आप? माँ झाड़ू छोड़ो, झाड़ू यहाँ रखो, चल के वहाँ बैठो, आराम करो। अरे देख रहे हैं अम्मी जी, मैं कब से माँ को मना कर रही हूँ कि झाड़ू मत लगाइए, झाड़ू मत लगाइए, लेकिन माँ जी हैं मानती ही नहीं है। बस करो सोनम, बहुत हुआ तुम्हारा बकवास। कल तुम्हारी सहेलियाँ रास्ते में मिली थी, हमको सारी असलियत बता दी थी, लेकिन हमको तुम्हारे स्वभाव पे यकीन ही नहीं हुआ कि तुम इतना नालायक औरत हो। हमको तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं हो रहा था, तभी आज मैंने ऑफिस जाने का बहाना बनाया था और मैं ऑफिस नहीं गया था। तुम इतनी घटिया औरत हो, इतना तो मैंने सोचा भी नहीं था। तुम जैसी औरत को रखने से अच्छा है कि मैं अपनी ज़िंदगी अकेले ही बिता लूँ। निकल जाओ तुम मेरे घर से। आप बिना सोचे समझे मुझ पर क्यों बिना मतलब के बरस रहे हैं? मैं माँ जी को मना कर रही थी, माँ जी मान ही नहीं रही हैं। क्या सोचना समझना है? कुछ और बहाने बनाने हैं क्या तुमको? तुम इतने साल से मेरे माँ के ऊपर अत्याचार करती आई हो ना, उसका हर्जाना तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। मुझे पता ही नहीं था कि तुम पीठ पीछे मेरी माँ के ऊपर इतना ज़्यादा अत्याचार करती हो। अरे तुमको शर्म आनी चाहिए। लोग कहते हैं कि बहू घर की लक्ष्मी होती हैं। तुम जैसी बहू घर की लक्ष्मी नहीं, कुलक्षणी होती हो, कुलक्षणी। बेटा बहू के ऊपर इतना बिना मतलब का गुस्सा ना करो, इसमें बहू की कोई गलती नहीं है बेटा। चुप हो जाओ माँ। सोनम के इतना बर्बाद होने का एक कारण आप भी हो। आपने आज तक हमसे बताया नहीं है कि सोनम इस तरह से व्यवहार आपके साथ करती है। ऊपर से आप आज जब मैं अपनी आंख से देख रहा हूँ तभी सोनम के ऊपर तुम पर्दा डाल रही हो। एक भी शब्द बोलना नहीं। नहीं बेटा, सोनम का इसमें कोई दोष नहीं है, सोनम को कुछ ना कहो। अरे माँ बस करो, आप भी कम नहीं हो। सोनम। हाँ उठाइए मेरे ऊपर हाथ, उठाइए, मारिए हमको, मारिए। एक बार कान खोल कर सुन लीजिए, आज आपकी वजह से मेरे ऊपर अमित ने हाथ उठाया है, इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। सोनम, अभी मैंने तुम पर हाथ उठाया है, अगर एक भी शब्द इसके बाद मेरी माँ को बोली ना तो फिर मैं तुम्हारी क्या हाल करूँगा इसको तुम सोच भी नहीं सकती हो। अमित बेटा अब चुप हो जाओ, बिना मतलब बात का बखेड़ा न खड़ा करो। माँ आज आप चुप हो जाइए। जैसे अभी तक आपके ऊपर दिन प्रतिदिन अत्याचार होते आया है, उसके बाद भी आप चुप रही ना, आज भी आप चुप ही रहिएगा, बोलिएगा नहीं एक शब्द। माँ आपको तो पता ही नहीं है, अत्याचार करने वाले से ज़्यादा अत्याचार सहने वाला दोषी होता है। इसलिए मुझे इस औरत के साथ ही नहीं रहना है। जिसने मेरे माँ के साथ इतना बड़ा अत्याचार किया उसके लिए मेरे दिल में कोई जगह नहीं। अरे सोनम, जब तुम शादी करके आई थी तब मैंने तुमको सारी बात बताया था कि मेरी माँ ने मेरा परवरिश किस तरह से किया है। पापा के ना रहने के बाद भी मेरी माँ ने मेरे लिए मेरे परवरिश में कोई कसर नहीं छोड़ी। यहाँ तक कि मेरी माँ मेरी खुशी के कारण एक भी पल कभी आंसू नहीं गिराया है मेरे सामने। और तुम आज मेरी माँ के साथ इतना बड़ा अत्याचार कर रही हो। अरे तुमसे ज़्यादा दोषी तो मैं हूँ। मुझे अपनी ज़िंदगी का धिक्कार है। मेरी आँख पर आज तक पर्दा पड़ा हुआ था, मुझे कुछ भी नहीं पता चला कि तुम मेरी माँ के साथ इतना बड़ा अत्याचार करती आई हो। इसलिए तुम अभी मेरे घर से निकल जाओ, दूर हो जाओ मेरे आँखों से। नहीं अमित, प्लीज अमित ऐसा ना करो, मेरी एक छोटी सी बच्ची है, उसको लेकर के मैं कहाँ जाऊँगी? अरे जहन्नुम में जाओ। और बच्ची तुम्हारी नहीं है, बच्ची मेरी भी है। जैसे मेरी माँ ने मुझे अकेले पाल लिया है सोना, वैसे मैं भी अपनी बिटिया को अकेले पाल लूँगा। लेकिन तुम मेरे घर से अभी के अभी निकल जाओ। नहीं अमित, मैं आपके पैर पकड़ती हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो अमित, मैं अकेले नहीं रह पाऊंगी। ऐसा है, ये मगरमच्छ के आंसू और किसी के सामने बहाना, मेरे सामने नहीं। मैंने बहुत बर्दाश्त की है, अब तुम मेरे नज़रों के सामने से हट जाओ। माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए। माँ जी अमित को समझाइए, मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे पता है माँ, आप मुझे माफ़ कर दोगी, आप बहुत अच्छी हो। उठो बेटा, तुम मुझसे माफ़ी मत मांगो, तुम रो ना बेटा, तुम मत रो। उठो बेटा, तुम घर की लक्ष्मी हो और लक्ष्मी इस तरह से पैरों में नहीं पड़ी रहती है। उठो बेटा उठो। माँ ये लक्ष्मी नहीं है, कुलक्षणी है, इसको अभी हटाइए यहाँ से। बेटा अमित, बहू को माफ़ कर दो। ये आप कह रही हो ना, जिस औरत ने आपको कभी इंसान नहीं समझा उसके लिए आप कह रहे हो बहू को माफ़ कर दो। इसने आज तक आप पर कितना अत्याचार किया है और आप कह रहे हो कि इसको माफ़ कर दो। बेटा अमित, तुमको क्या पता है कि तुम मेरे लिए कितना अनमोल हो, और अगर तुम अनमोल हो तो बहू भी तो मेरे लिए अनमोल है। अगर बहू के अत्याचार में ना सह पाती तो मैं सच में हरिद्वार चली गई होती अब तक। लेकिन मुझे लग रहा था मेरा बेटा और मेरी बहू ये दोनों मेरे लिए हीरे के समान है, इसीलिए
आज तक मैंने जितना भी काम इस घर में किया है वो काम मुझे कुछ पता नहीं चला है। सिर्फ तुम दोनों को खुश देख करके मैं खुश रहती थी बेटा, इसलिए बहू को माफ कर दो। माँ मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई माँ। आपने सच में मुझे बहुत कुछ समझा, लेकिन मैंने आपको कुछ नहीं समझा, इसलिए मुझे माफ कर दो माँ, माफ कर दो। उठो बहू, उठो और तुम ना रो। अगर तुम इस घर में रहोगी ना तभी मैं भी रहूंगी, अगर तुम नहीं रहोगी तो मैं भी नहीं रहूंगी। माँ, आज तक मैं आपका हर बात मानता चला आया हूँ, लेकिन आपकी मैं ये बात नहीं मानूंगा। मैं अब इसको देखना नहीं चाहता हूँ बस। और अगर ये घर में रहेगी तो जैसे इसके दिल में आपकी इज्जत थी, वैसे मेरे दिल में अब इसकी इज्जत रहेगी। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है मेरी। आपने जो भी सजा मुझको दिया है वो कम ही है, मुझको तो इससे भी ज़्यादा सजा मिलनी चाहिए। हे भगवान, क्या करवा लिए मुझसे। भगवान को दोषी मत दो, इसकी गुनहगार तुम खुद हो और तुमको ये सज़ा भुगतनी पड़ेगी। जब तुमने मेरी माँ की इज्जत नहीं की, मेरी माँ के ऊपर इतना अत्याचार किया, तो आज से तुम भी मेरे लिए, मैं भी तुम्हारे ऊपर वैसे ही अत्याचार करूँगा। जितना काम मेरी माँ करती थी उतना काम अब आज के बाद तुम करोगी। कोई बात नहीं, मैं सब कर लूँगी, लेकिन मुझे इस घर से मत निकालिए, घर से मत निकालिए। बेटा, मेरे कहने पे उसको माफ़ कर दे। अगर तुम माफ़ नहीं किया और इसको घर से निकाल दिया ना तो फिर मैं क्या करूँगी, मेरी ज़िंदगी में क्या होगा। वैसे भी मैंने बहुत दुख देख लिए हैं बेटा, लेकिन अगर तुम्हारी ज़िंदगी में खुशी नहीं रहेगी तो फिर मैं और दुख कैसे देख पाऊँगी। इससे अच्छा तो मैं खुद ही घर छोड़ दूँ बेटा। अगर तुमने उसको माफ़ नहीं किया तो मैं नहीं घर पर रहूँगी। चलिए ठीक है माँ, आपके कहने पर मैं इसको माफ़ कर देता हूँ, लेकिन यही दोबारा अगर इसने आपसे कोई भी काम लिया, आपसे कड़वे शब्द में बोला ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसी दिन मैं खुद आत्महत्या कर लूँगा, मैं बता दे रहा हूँ। नहीं अमित जी, अब मुझसे इतनी बड़ी गलती नहीं होगी। उठो बहू। माँ जी, आज आपने एक मौका मुझे और दिलाकर मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। माँ जी, आज मेरी सारी गलती को माफ़ कर दी। आज से मैं एक अच्छी बहू बन करके रहूँगी घर में।